हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज हमारा एसएससी सीपीओ का सेकंड डे का एग्जाम कंप्लीट हुआ। तीनों शिफ्ट का हमारा जो एग्जाम था, सेकंड शिफ्ट का मैंने रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया था। और मैंने कैंडिडेट्स का रिस्पांस आपको मैं दिखाना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी आप लोग मोटिवेट हों और बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाओ। कि आप लोगों ने देखा होगा, जो कैंडिडेट्स हैं वो खुद भी अब बोल रहे हैं कि पेपर जो है वो बहुत ज्यादा लेवल हाई नहीं आ रहा है। और देखो, मैं डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो कि कल के कंपैरिजन में आज कैसा पेपर था और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आप अभी भी 2-4 नंबर बढ़ा सकते हो अपने, अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखोगे। और किस तरीके के क्वेश्चंस को ना आपको जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट मैं थर्ड शिफ्ट की बात करती हूँ, कल की। स्टूडेंट्स जो थे बहुत कमेंट कर रहे थे कि मैम कल वाली जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें मेरा एग्जाम था और वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट थी। तो देखो, ये तो बात ट्रू है कि कल की जो थर्ड शिफ्ट थी वो बाकी दोनों शिफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ा लेवल जो था उसका, मतलब एवरेज स्कोर जो था वो थोड़ा कम था। ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो मतलब बहुत ज्यादा टफ थी, तो थोड़ा बहुत मतलब क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए होंगे। आज की बात कर लेते हैं कि आज का क्या रहा था। तो कल के कंपैरिजन में देखो, जीएस का तो लेवल उसी तरीके का था, तो जीएस के क्वेश्चन थे वो आज भी उसी टाइप के थे। बट आज मैं आपको आज का और कल का कंपेयर करके एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी। जिनका कल पेपर है वो डांस और फेस्टिवल्स के क्वेश्चन देख लो, और पॉलिटी के इंपॉर्टेंट जो बनते हैं ना, सारे के सारे आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं उनको देख लो, क्योंकि आर्टिकल्स डेली आ रहे हैं। डेली तीन तीन या चार क्वेश्चन आ रहे हैं आर्टिकल के। तो आर्टिकल्स आप देख लो, पॉलिटी के, हिस्ट्री के सिर्फ 2-3 क्वेश्चन मुश्किल से आ रहे हैं। और साथ में आपको ना ये डांस और फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लो। और जो क्रिकेट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं ना, क्योंकि कल भी आए थे, आज की शिफ्ट में भी आए थे, क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्रिकेट में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना इंपॉर्टेंट, वो वाले क्वेश्चन वीडियोस वगैरह देख के आप देख लो। आज एक बार एटलीस्ट ये है, देखिए एक बार भी देख लोगे तो अगर कल कोई क्वेश्चन अटकता है तो उसमें चार चार में से एक ऑप्शन आप ना कर पाओगे। उसी तरीके से पॉलिटी के आर्टिकल्स वगैरह भी देख लो। तो तीन चार चीजें मैं बता देती हूँ जीएस में जो आप देख सकते हो। पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लो। सेकंड, आपको देखना है क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो देखो। थर्ड, आप डांस के क्वेश्चन देख लो। डांस कौन से स्टेट में कौन सा डांस होता है और किसकी पूजा की जाती है। उसी तरीके से फेस्टिवल्स में भी देखो कि इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल होता है और उस फेस्टिवल में किसकी पूजा की जाती है। इस तरीके के आप क्वेश्चंस देख के चलो। उसके बाद मैं और बता देती हूँ आपको, बुक्स और ऑथर के क्वेश्चन आ रहे हैं। बुक्स वगैरह आप देख लो। आज की सेकंड शिफ्ट थी और फर्स्ट शिफ्ट में भी ना बुक्स के क्वेश्चन आए थे, 2-2 3-3 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट शिफ्ट में तो आई थिंक 3 क्वेश्चन थे शायद। उसके बाद उसमें हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत से 1-2 क्वेश्चन थे, तो वो भी आप देख लेना। इसके बाद देखो, बाकी जीएस का ये होता है कि जीएस का ना जब कैंडिडेट खुद अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हर एक कैंडिडेट को लगता है कि मेरा जो था वो टफ था एज कम्पेयर टू अदर्स। क्योंकि देखो 50 क्वेश्चंस में से जो एवरेज निकल के आता है ना, वो अप्रोक्स 10 या 15 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं, बाकी तो थोड़े मतलब डिफिकल्ट लगते ही हैं सबको। तो जीएस का इसी तरीके से चलता है। बाकी रीजनिंग और मैथ्स की मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। और मैंने कल भी ये चीज आप लोगों को बोली थी कि मैथ्स और रीजनिंग में आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ताकि आप कल जब लास्ट डे है हमारा, क्योंकि एसएससी सीपीओ का, तो इसी तरीके से आपको करना है कि मैथ्स का जब रीजनिंग का करो ना, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को कर लो। क्योंकि देखो, आज भी जो मैथ्स का जो शिफ्ट रही है, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, कम से कम 20 और 20 मतलब 25 क्वेश्चन अप्रोक्स ऐसे थे जो बहुत ईजी थे। मैथ्स में भी मैंने सबसे पूछा था, तो 20-25 क्वेश्चन नॉर्मली ऐसे थे जो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस थे। उसके बाद जो थे वो कैलकुलेटिव थे, मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत कैलकुलेटिव थे, जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। उसी तरीके से रीजनिंग में क्या हुआ है कि भर भर के एक ही टॉपिक से क्वेश्चन डालती हैं। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन जो सीक्वेंस में चलता है, जिस तरीके से ऐसा होता है, मल्टीप्लिकेशन मीन डिवीजन है और डिवीजन मीन्स एडिशन है, एडिशन मीन्स माइनस है, मतलब सब्सट्रैक्शन है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत सारे मतलब 4-5 क्वेश्चन दिए हुए थे, सीरीज के भी दिए हुए थे। डेली कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन जो है वो बार बार आ रहे हैं। और वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो हमारी सीरीज होती है, अल्फाबेटिकल वाली सीरीज, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस में भी क्या करना है ना, एक अटेम्प्ट देके ना, एक तो ना सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी, कि स्किप करने हैं क्वेश्चन। जितना जल्दी आप 1 से लेके 200 क्वेश्चन तक स्किप करके जल्दी से जल्दी जाओगे ना,
मतलब आपको ना वन गो में ऐसा करना है कि 200 क्वेश्चन तक आपको जाना है और ईज़ी क्वेश्चन जो है ना वो सारे सबमिट करने हैं। तब आपको ना खुद पता चलेगा कि कम से कम ना देखना 90 क्वेश्चन आप इज़िली वो कर दोगे, सबमिट कर दोगे। मतलब अगर एक कैंडिडेट है जिसने थोड़ी प्रिपरेशन की है ना, अगर उसने 2-3 महीने भी अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो वो अप्रॉक्स 90 क्वेश्चन इज़िली सबमिट कर देगा 80 से 90 क्वेश्चन तक। क्योंकि वो अगर 1 से लेके 200 तक जाता है, स्किपिंग करता है वो, मतलब हर एक क्वेश्चन को स्किप करता है, जो क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा है या जो क्वेश्चन उससे अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर वो क्वेश्चन जो उसको डिफिकल्ट लग रहा है। तो उस तरीके से आप 200 क्वेश्चन तक जाओ, अपने अकॉर्डिंग देखते हुए जाओ कि ये क्वेश्चन मुझे ईज़ी है, ये जल्दी से आपने किया, सबमिट किया। इस तरीके से जब आप जाओगे ना, तो मिनिमम आप 75 से लेके 80 क्वेश्चन सबमिट कर दोगे एक ही बारी में। आप अगर बहुत कम प्रिपरेशन के साथ भी जाते हो, इसके बाद आपको देखना है, क्योंकि इस बार ना इंग्लिश हमारी अच्छी आ रही है। हमेशा की तरह क्या हो रहा है कि टीसीएस इंग्लिश का लेवल लो रखा हुआ है। पैसे जो आ रहे हैं, क्लोज़ टेस्ट आ रहे हैं, वो बहुत ही नॉर्मल आ रहे हैं। आज जैसे कोविड से रिलेटेड था, कल भी जो क्लोज़ टेस्ट थे वो भी ईज़ी थे। तो क्लोज़ टेस्ट और पैसेज जो है, दोनों को आपको अच्छे से मतलब अटेम्प्ट करना है। अच्छे से देखना है, पाँचों क्वेश्चंस को अच्छे से पैसेज वगैरह को पढ़ के तब सबमिट करने हैं क्वेश्चंस को। क्योंकि जो वो पैसेज है और क्लोज़ टेस्ट है वो नॉर्मल आ रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लैंग्वेज जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं है, ताकि आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप थोड़ा मतलब उनको ध्यान से अटेम्प्ट करोगे। तो इंग्लिश वगैरह को अच्छे से देखो, इडियम, फ्रेज़ और वन वर्ड, वन लाइनर मतलब उस तरीके से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ऐसे पूछ रहे हैं। तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि जब पूरा डेफिनेशन लिखी होती है तो हमें जल्दी पता चलता है कि चारों में से कौन-सा ऑप्शन होगा। तो वो चीज़ भी अच्छी है। सिनोनिम, एंटोनिम्स भी प्रीवियस ईयर आ रहे हैं, वन वर्ड भी प्रीवियस ईयर आ रहे हैं, इडियम, फ्रेज़ भी प्रीवियस ईयर आ रहे हैं। इन होल देखो, टोटली मैं आप ये कहना चाहती हूँ आपको कि मैं रीज़निंग और मैथ्स में आपको ईज़ी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन मैथ्स में उसी तरीके के आ रहे हैं, एडवांस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं और अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। अरिथमेटिक में परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आज बोटिंग वाले क्वेश्चंस आए थे और परसेंटेज के क्वेश्चन इजी आए थे। उसी तरीके से सीपी और एसपी वाले जो क्वेश्चन थे, मतलब हमारे जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे, वो इजी आए थे, ठीक है। तो रीजनिंग में मतलब मैथ्स में जो क्वेश्चन आए वो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, कैलकुलेटिव होंगे। डीआई आज ठीक था, कल जो डीआई आया था कल वाली शिफ्ट में, जो प्रीवियस डे था उसमें बहुत ज्यादा टफ था। इट मीन्स कैलकुलेटिव था। टफ में ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ मतलब अलग कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन डाले हो। तो आपको मतलब अच्छे से अटेम्प्ट करना है। जो पेपर का ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ, तो पेपर इजी आ रहा है, पेपर टफ नहीं है। कल भी मैंने आपको बोला था यही चीज कि पेपर का जो लेवल है ना, वो एक एवरेज लेवल है। अगर आप रिलैक्स होकर अटेम्प्ट करोगे ना, तो आप कम से कम देखना हंड्रेड्स अबव इजीली कर पाओगे अटेम्प्ट, ठीक है। एवरेज जो स्कोर लग रहा है, मुझे इस तरीके से लग रहा है कि वो थोड़ा मतलब हाई जाएगा, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है। अगर हम एवरेज स्कोर देखें, एवरेज अटेम्प्ट देखें स्टूडेंट्स का, बाकी जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा, कल का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हम सेफ स्कोर की भी बात कर लेंगे कि टोटल कैंडिडेट्स का मैं डेटा एनालिस करके और सब बाकी सबसे बात करके आंसर की भी देखो जल्दी आ जाती है। तो वो हम कल के बाद बात कर लेंगे कि किस तरीके से रहना है। बाकी कल जिनका एग्जाम है वो अच्छे से अपना अटेम्प्ट देना, पॉजिटिव माइंड के साथ देना, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत नेगेटिव नहीं होना है। पेपर का लेवल ईज़ी है, एवरेज पेपर है। अपना बेस्ट देना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सको उतने करना, जल्दी से जल्दी करना। ईज़ी क्वेश्चंस को पहले करना, जो टाइम टेकिंग हो रहे हैं उनको स्किप करना। स्किप करना क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी। ऑल द बेस्ट कल के लिए।